कारणवश आप इससे पूरा नहीं पाते तो भी आप इससे जुड़ सके। पहले एक लाइन में समझेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कि ताकि आप ये समझ पाएं कि आप किस विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके आपको इस विद्या से जोड़ूंगी। और फिर आप बताइएगा, आपसे सवाल भी पूछती रहूंगी बीच बीच में, फिर आप बताते जाइएगा कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप ही की स्टोरी है और आप ही के विषय में बात हो रही है, और फिर जो है निर्णय कीजिएगा कि हाउ यू हैव टू मूव अहेड, राइट? So, when it comes to Akashic records are basically the records of a soul. आपकी आत्मा के रिकॉर्ड्स जो भगवान श्री चित्रगुप्त के द्वारा लिखे गए हैं, जिसके विषय में हम सब बचपन से जानते हैं, सुनते आ रहे हैं कि हम सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। यही सुना है हमने। हम सब लोग जो भी कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है, भगवान उसको नोट कर रहे हैं, और उसका जब हम वापस इस जन्म से जो है मृत्यु के बाद जाएंगे तो हमें उन सब का जवाब भी देना पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं, आपकी आत्मा का लेखा जोखा है। कहाँ पर होता है ये? आकाशिक लाइब्रेरी में होता है। आकाशिक लाइब्रेरी कहाँ है? आकाशा में। ये कैसी लाइब्रेरी है? ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। तो ये तो था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। ये क्लियर हो गया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और कहाँ होते हैं। क्या इतना ही है या इससे कुछ गुना ज्यादा है? तो देखिए, मेरे लिए जरूरी था कि मैं आपको बता सकूं कि ये क्लास किस विषय में है। ये क्लास आकाशिक रिकॉर्ड्स के विषय में है, आपकी आत्मा की यात्रा के विषय में है। कहाँ है ये रिकॉर्ड्स? ये एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी में है, जिसको कहा गया है आकाशिक लाइब्रेरी, और जो आकाशा में है, ये रिकॉर्ड्स वहां पर सुरक्षित है। आप उसे पढ़ सकते हैं, मैं उसे पढ़ सकती हूँ, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है। ये तो है एक स्टेटमेंट में समझना कि ये क्या है। मगर क्या इतना ही है? नहीं, इसमें बहुत गहराई है, और इस गहराई के साथ जुड़ते जुड़ते निर्णय करना चाहिए कि क्या हमें आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, क्या हमारे लिए यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए है या नहीं है। तो मैं अब यहाँ पर आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगी, सबसे ही। और ये मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इससे जुड़ें। इसलिए नहीं कि आप मेरे साथ जुड़े, इसलिए कि आप अपने साथ जुड़े, अपनी यात्रा को समझें। और मैं चाहती हूँ कि आज के सेशन से आपको बेनिफिट हो। क्या बेनिफिट होगा आपको आज के सेशन से? आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा। क्या बेनिफिट होगा? हीलिंग हो जाएगा? हाँ, कह सकते हैं, कुछ हद तक। और क्या बेनिफिट होगा? आप अपनी यात्रा को समझ जाएंगे, बिल्कुल। आपके मन में जो द्वंद चल रहा है ना इस समय, जो भी उथल पुथल चल रही है, जो भी सवालों का एक समुंदर में आप हैं, जिसके जवाब मेरी तरह आप अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे हैं, कभी किताबों में, कभी वर्कशॉप्स में, आ, उन सब का जवाब आज आपको मिल जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। You will be full of love, hope, happiness by the end of the session. इस सेशन के अंत में कुछ मिले या ना मिले, मुझे नहीं पता आकाशिक से कितने लोग जुड़ेंगे, जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे। इतना मैं जरूर कहूंगी कि आज के सेशन के एंड तक अगर आप मुझे बहुत धैर्यता से सुनते हैं, आप खुद से जुड़ जाएंगे, अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे, और फिर आपको समझ आएगा कि आपकी आत्मा की यात्रा क्या है। तो ये निर्णय मैंने आप पर छोड़ा है। देखिए, आकाशिक की ऊर्जा से जुड़ने के लिए ना कोई भी तरीका जो है वो निश्चित नहीं हो सकता। मैं आपसे कहूं कि अरे मैं कह रही हूं आप ऐसा करिए आप जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस यात्रा को ना एंजॉय कीजिए। जस्ट एंजॉय दिस जर्नी विद मी। बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ द सेशन, कुछ हो ना हो, आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगेगी। आपको बहुत धैर्यता, प्रेम, सुकून मिलेगा। सिर्फ इसलिए बैठिएगा इस सेशन में, और कोई भाव मत रखिएगा कि कुछ तो ईश्वर ने सोचा होगा कि आज मुझ तक पहुंचना है, और निश्चित ही आपको वो प्राप्त होगा। तो मुझे आपसे क्या चाहिए? सिर्फ आपका कंसंट्रेशन। और कोशिश कीजिए कैमराज ऑन रखिए, ऐसा समझ के करिएगा कि आप ही की बात हो रही है और आपकी यात्रा का उल्लेख चल रहा है। समय लूंगी मैं ये समझाने में। आई जो मेरे को एक पॉइंटर के रूप में बताना था वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मगर यहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना, वो इतना सिंपल है नहीं कि एक लाइन में हम कहें कि किताब खोलो, पढ़ो, बंद करो, नमस्कार करो और आगे की कहानी शुरू। इस किताब को खोलने के लिए आपकी आत्मा से आवाज आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपके मन में चल रहे विचार खत्म होंगे, और फिर आप अपनी आत्मा की यात्रा को समझ पाएंगे। अगर आप बहुत धैर्यता, प्रेम
और समर्पण के साथ इस समय इस क्षण में सिर्फ सुनेंगे और उसे एक एक भाव को महसूस करेंगे, क्योंकि मैं आपको इससे ज्यादा कुछ दे नहीं पाऊंगी, मैं सिर्फ साझा कर रही हूँ जो मेरे पास है, जो मेरा अनुभव है। देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना है, क्यों कराना है, इसके पीछे एक बहुत मेजर कंसेप्ट है, वो है आप और आपकी यात्रा। उसमें आप, मैं, हम सब एक ही हैं। हम सब की यात्रा एक ही सी है, जिसको समझने के लिए हमें सबसे पहले खुद को समझना आवश्यक है। आकाशिक की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर अनकंडीशनल लव, जो यहां मिलता नहीं है, मिलता है यहाँ अनकंडीशनल लव? नहीं मिलता है। जहां पर हीलिंग्स, बहुत पावरफुल हीलिंग्स, जहां पर आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, क्योंकि आपकी किताब वहां है। मगर उस किताब की आवश्यकता क्या है, ये जानने के लिए हमें खुद से जुड़ना जरूरी है। सो आइए, जैसे एक कहते हैं ना, एक समुद्र की लहर है, वो अपने आप चल रही है, जैसे हवा का झोंका होता है वैसे ही वो चलती है, बिल्कुल ऐसे ही आज हम इसी उसमें आगे बढ़ेंगे और फिर हम खुद से जुड़ेंगे। जहां पर आपको लगे आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप निश्चित इसको छोड़ दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। जहां तक आपको लगे आपका दिल ठुक रहा है, आप सुन पा रहे हैं, मेरे साथ चलिएगा। आनंद इसी में आएगा जब आप इसे समझ पाएंगे। अदरवाइज देर इज नो पॉइंट ऑफ टेलिंग यू टू डू एनीथिंग और टू लर्न एनीथिंग। सो व्हेन इट कम्स टू आकाशिक, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट योर सोल, आपकी आत्मा। अब एक क्षण में अक्सर हम इस विषय को सुनते हैं, समझते हैं, आइए उसी से जोड़ते हैं आपको। आप इसे जवाब भी चाहती हूँ, साथ साथ आपसे सवाल पूछती जाऊंगी और आप जवाब दीजिएगा। आपके एक्सप्रेशन सब बोलते हैं, आपका चेहरा सब कुछ बताता है, और वो उससे मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। ध्यान से समझिएगा, क्या आप, ये नाम है, जैसे मैं दिव्या हूं, यही मेरी असली पहचान है? क्या आपका नाम ही आपकी असली पहचान है? सवाल का जवाब आप इसे चाहूंगी। आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू। इज योर नेम योर रियल आइडेंटिटी? बताइए, क्या आपका नाम आपकी असली पहचान है? नहीं। क्या आपका शरीर आपकी असली पहचान है? नहीं। राइट, ठीक बात है। क्या आपके विचार आपकी असली पहचान है? ऐसा भी नहीं है। ठीक बात है। क्या आपका मन आपकी असली पहचान है? ऐसा भी नहीं है। अब मैंने जितनी भी चीजें बोली, आइए पहले से शुरू करते हैं, आपका नाम। अगर मैं ये बात कहूं कि आज हम हैं तो हमारा नाम है, कल को हम नहीं रहेंगे तो वो नाम भी चला जाएगा, वो पहचान भी खत्म हो जाएगी, तो इसमें कोई गलत बात है क्या? नहीं। हमारा शरीर जो हर क्षण बदल रहा है, ठीक है, शरीर बदल रहा है ना। पहले हम कैसे दिखते थे, आज हम कैसे दिखते हैं, कल को और स्थिति चेंज होगी, और फिर आपको भी पता है अंत क्या है, तो ये भी चेंज हो रहा है। देन कम्स योर थॉट्स, दे कीप चेंजिंग। सुबह का विचार और दोपहर का विचार एक नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी पहचान कैसे हो सकता है? फिर आ गया आपका मन, जो सबसे ज्यादा अस्थिर है, जिसमें स्थिरता है ही नहीं, वो भी आपकी पहचान नहीं है। तो आपकी असली पहचान क्या है? हम सबकी असली पहचान एक ही है, वो है हमारी आत्मा। श्रीमद् भगवत गीता में इसका, आप लोगों ने निश्चित, इसको आप सब जानते हैं, हमारी आत्मा क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा क्या है, आत्मा अमर है, अजर है। और मनुष्य जो, ये जो हम हमारे जन्म होते हैं, ये क्या है, हम वस्त्रों की तरह जो है अपना शरीर बदलते हैं। ऐसे यही हमने सुना है। तो हमारी वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा दिव्य है, आत्मा शांत है, आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा जो है वो प्रेममयी है। सत्य है ये, यही सच है। अगर हम अपने सोल लेवल पर सोचें, तो सोचिए 2 मिनट के लिए, आपको कोई अंतर पड़ता है कि कोई आपसे क्या कह के चला गया? आई वॉन्ट टू आस्क यू, इफ यू थिंक अबाउट आवर सोल लेवल के सोल के लेवल पर हम सोचें, जहां पर ना ये नाम है, ना ये शरीर है, ना ये विचार है, ना ये मन है, कोई अंतर पड़ता है हमारा, हमसे कोई क्या कह के जा रहा है? बताइए। आई वॉन्ट टू आस्क यू। और आपके एक्सप्रेशंस बड़े जरूरी हैं, आप मुझे हाँ ना नहीं कहेंगे तो समझ कैसे आएगा ये हाँ है और ये ना है? बड़ा सिंपल है। ठीक बात है या नहीं है? तो हम अगर सोल लेवल की बात करते हैं, तो इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। और अगर हम
अपने नाम से जुड़कर चलते हैं तो निश्चित इन सब चीजों के मायने हैं जो हम कर रहे हैं। आइए हम सबकी यात्रा समझते हैं। कितनी सुंदर है ये यात्रा। और आनंद की बात यह है कि हम सब एक ही से हैं। ऑल ऑफ अस आर दी सेम। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। हम सबकी यात्रा बिल्कुल सिमिलर है। जब बच्चे थे तो बड़े होने का इंतजार किया कि बड़े होंगे तो सब कुछ कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अरे मम्मी ये नहीं देती है, बड़े हो जाएंगे तो हमारे पास पूरी छूट होगी, जब पूरी छूट होगी तो हम सब कुछ प्राप्त भी करेंगे। हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। और कितने लोगों ने ऐसा सोचा? सबने सोचा। ठीक बात है या नहीं है? आपका पता नहीं, मैंने तो निश्चित सोचा। फिर जैसे जैसे बड़े हो गए फिर लगा अरे हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम वो करेंगे जो किसी ने नहीं किया। ऐसा भी सबके मन में विचार आया होगा, है ना? और जो है हम उसमें हम 100% देंगे। और फिर देखिए हमारा नाम होगा, हम बहुत कुछ करेंगे जीवन में। ऐसा भी हम सबने सोचा। फिर हमने अपने जीवन की एक रूपरेखा बनाई। हमने सपने देखे। किस किस से सपने देखे हैं? सबने देखे होंगे, और बहुत अच्छे सपने। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने भी अपने जीवन की एक बहुत सुंदर सी रूपरेखा बनाई होगी, और मैंने भी बनाई। ठीक बात है। बताइए यहाँ आप मुझसे अलग हैं या मैं आपसे अलग हूँ, या हम सब अलग हैं? सब एक से हैं। सबने एक अच्छा सपना देखा। बताइए कोई ऐसा व्यक्ति होगा यहाँ पर जो कहेगा कि मैंने ये सोचा था कि मैं जॉब जो है करूंगा तो उसमें कभी ग्रोथ नहीं करूंगा? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा मैंने व्यापार करूंगा तो व्यापार में कभी सक्सेसफुल नहीं होगा? कोई ऐसा होगा जो कहेगा मैं विवाह करूंगा तो विवाह में सिर्फ स्ट्रगल्स लूंगा? कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने लिए सबसे अच्छा सोचता है। तो यहाँ पर भी हम सबके सपने एक से थे। फिर समय आया जब सपने पूरे करने की बारी आई। हम सब ने अपना प्रयास किया। बताइए 100% कितने लोगों ने दिया? आई एम वन ऑफ देम। आई ट्राई टू गिव माई 100%। और ना जाने किस किस चीज में 100% दिया। आपने कहीं अपना बेस्ट एफर्ट देने में कोई चूक नहीं करी? करी थी? बताइए। जब समझ आई, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो निश्चित 100% दिया, क्योंकि अब तो कमांड सारी हमारे हाथ में थी। सोचा था सब बदल कर दिखाएंगे। फिर क्या हुआ? हमारा प्लान कुछ और था और नियति कुछ और। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कुछ लोग बहुत कम एफर्ट्स में भी वो पा गए जहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पाया होगा। और आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ। हम सब आज अगर यहाँ बैठे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं या मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम सब ने संघर्ष किया है। और आज हम अपनी आत्मा के सुकून के लिए अपने आंसर्स को ढूंढते हुए इस खोज में लगे हुए हैं। आपको पता है हम सब क्या कर रहे हैं? रहस्यों की खोज कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है या नहीं है? बताइए। है वो। हम रहस्यों की तो खोज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम सब मिलकर यही कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे समय बीता, अब ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जब 40 के आसपास आने लग गए तो मैच्योरिटी बहुत आ गई। कुछ लोगों को 30s में ही आ गई होगी, कुछ को 25 के बाद भी आ गई होगी। कुछ लोग कहते हैं ना देर देर से समझते हैं। मगर निश्चित आपको एक समय पे समझ आ गई होगी कि चीजों को कंट्रोल करना संभव नहीं है। जो होना है वो होना है। कितने लोगों ने इसको महसूस किया कि जो होना है वो होना है? और हमारे कितने भी प्रयास करने के बाद भी हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? बताइए। आप बताइए, क्या आपकी यात्रा, मेरी यात्रा, हम सबकी यात्रा अलग है? नहीं है। इसके बाद लोग क्या करते हैं जब हम फेल हो गए, या मान लीजिए फेलियर्स तो सबने देखे हैं निश्चित। किसी ने रिलेशनशिप में, किसी ने करियर में, किसी में हेल्थ में, फिनेंसेस में, कुछ ना कुछ सबके साथ चला है। जब हमने फिर हमारे पास हमारे बच्चे हैं, आज हम उनके रूप में देख रहे हैं कि उनको हम वो देने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें प्राप्त नहीं हुआ, जैसे हमारे पहले हमारे पेरेंट्स ने किया। यही सब चल रहा है। इसीलिए हम सबकी यात्रा एक सी है। यहाँ पर एक बात जो क्लियरली समझ आई वो ये है कि हम सबका ओरिजिन एक है और हम सबका डेस्टिनेशन एक है, और हमारी यात्रा भी एक है। सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। धूप के पीछे छांव, छांव के पीछे धूप। सत्य है या नहीं है? फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। तो फिर हम ये सब क्या कर रहे हैं? वाई ऑल दिस इज हैपनिंग? इसका जवाब आपकी आत्मा की यात्रा में है। आपका जीवन ऐसा क्यों है? आइए एक और पहलू देखते हैं अपने ही जीवन का। एक और सुंदर सा पहलू पर जाते हैं और इसको भी अनुभव करते हैं। सबने कभी ना कभी हार्ट ब्रेक झेला है। हार्ट ब्रेक का मतलब सिर्फ एक ही तरीके का हार्ट ब्रेक नहीं है। आपको कोई चीज चाहिए हो, वो आपको प्राप्त ना हुई हो, वो भी एक हार्ट ब्रेक है। कुछ भी, एनीथिंग। और जब हमारे को पीड़ा प्राप्त हुई है तो हमने क्या किया है? आइए इसको भी समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने एक ही कार्य किया,
जिसने हमें पीड़ा दी सबसे पहले उसको कर्ज किया, उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाला। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। फिर दूसरा कार्य हमने क्या किया, जब हमें चीजें समझ नहीं आई तो हमने अपने भाग्य को भी कहा कि मेरी किस्मत ही खराब है। जब उससे भी काम नहीं चला तो हमने प्रभु से भी पूछ लिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं फिर कहती हूँ, आपका पता नहीं, आपने पूछा नहीं पूछा, मैंने ठाकुर जी से जरूर पूछा था। आपको सब कुछ पता था, मैं जो है नादान हूं, बेवकूफ हूं। आपने ऐसा क्यों किया? तो आप बताइए, कभी पूछा है कि मैं क्यों, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों? और कितने लोगों ने ये सवाल किया है? मन में ये सवाल आया है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और निश्चित नहीं चाहा है आपने, मैं इस बात को जानती हूँ, क्योंकि आप यहाँ नहीं होते अगर आप उस तरीके के, उस ऊर्जा में नहीं होते। मगर फिर भी हुआ, और ये सवाल भी किया। क्या बदला इससे? कुछ भी जो बदला हो, कुछ नहीं। क्या संघर्ष आना खत्म हो गए? आपसे पूछे, बताइए, क्या स्ट्रगल्स आना खत्म हो गए? कल सुबह की गारंटी लेते हैं कल सुबह स्ट्रगल नहीं आएगा? मजेदार तो जीवन ये है कि जब सुबह उठो तो एक नई चुनौती के साथ दिन शुरू होता है। मगर इसमें आनंद ये है कि जब चुनौती सामने हो और हम कहें, प्रभु ये आपकी कृपा और ये आपकी योजना और ये मुझे स्वीकार है, आनंद तो इसमें है। ठीक बात है या गलत है, बताइए? एम आई राइट और रॉन्ग? आनंद तो इसमें है ना, कि जब हम उसे स्वीकार कर लें। आपको पता है, एक इसमें भी मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक जो है प्रभु जी का एक कथन बताती हूँ। उन्होंने कहा कि एक बहुत एजड है, मतलब उनकी जो एज होगी वो अच्छी खासी, बहुत बहुत सीनियर पर्सन है। तो उन वो ना, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वो ही इज एज इट इज, उनके चेहरे पे चमक, वो जो एनर्जी लेवल है उनका बहुत सुंदर है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप जो है इतना एनर्जी आप में कैसे रहती है? तो उन्होंने कहा कि जब कष्ट आता है ना, तो हम कष्ट को लेके रोते नहीं है, किसी को दोष देते नहीं है, हम प्रभु से भी नहीं कहते हैं कि ये क्यों, हम उसके सोल्यूशन पर काम करते हैं। और हम सब क्या करते हैं, पहले कष्ट को ही लेकर इतना रो लेते हैं। हम जो कुछ, हम उसके साथ इतना आसक्त हो जाते हैं, इतना जुड़ जाते हैं, हम उस पेन को क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसके बारे में विचार कर करके। ठीक बात है या नहीं है? ठीक है। जैसे ही पेन होता है, हम पहले तो उस व्यक्ति को सोच सोच के कि इसने, बताओ इसने मुझे पेन दे दिया, बताइए, जिस पूरे ब्रह्मांड में हमारे पैदा होने के बाद हमारे हमारी पूरी व्यवस्था जिस प्रभु ने कर रखी है, मजाल है उस आत्मा को कोई दे दर्द दे के चला जाए? आप बताइए, संभव है? आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे ही कर जाएगा कोई? ऐसा नहीं है। जिसको इन सब चीजों से निकलना है ना, आकाशिक उसका जवाब है, बस मैं इतना कह सकती हूँ। अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं ना, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, ना तो मुझसे रिश्ते समेटते हैं, मैं रिश्तों को समेटता हूँ, एक को खुश करता हूँ दूसरा नाराज हो जाता है, ऐसा है या नहीं है? सब खुश हैं क्या? हम सबकी गुड बुक्स में है? या आपके सबकी, आपकी गुड बुक्स में सब है, बताइए? नहीं है। आज भी नहीं होंगे। आज भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी गुड बुक्स में तो बहुत दूर की बात है, नहीं होंगे हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, कभी सोचा है? मन में आता है ये भाव कि हम क्या कर रहे हैं, वाई एम आई हियर, व्हाट, कुछ तो पर्पस होगा। आपको मैं रियलिटी बता रही हूँ, आज से कम 12-15 साल पहले जब बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, तो मैं कई बार सोचती थी कि प्रभु मेरा यही काम है, कि मुझे बस कल की ये चिंता है, क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या करना है, मतलब कोई उद्देश्य ही नहीं है इसके पीछे। और जब मैं किसी को ऐसी चर्चाएं करती हुई सुनती थी तो मैं कहती कि कैसे कर सकता है कोई? मगर सच में, अगर आपके मन में भी ये सवाल है ना कि मैं यहाँ क्यों हूं, मेरी आत्मा का सही उद्देश्य क्या है, क्यों मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती है, क्यों मुझे सुकून प्राप्त नहीं होता है, आकाशिक इसका जवाब है। क्योंकि वहां आपकी आत्मा की पूरी कहानी है, वहां आपकी आत्मा का पूरा उल्लेख है, उस समय से जब आपने ये सब कुछ देखा है, सीखा है। मैं क्यों ये बात आपको ऐसे करके समझा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम सबकी यात्रा एक सी है, हमारा ओरिजिन एक सा है, हमारा डेस्टिनेशन एक सा है। मेरे गुरुजी कहते हैं, दिव्या, अभी तो सब नाम अलग है, सब अलग अलग शरीर में है,
मगर है एक ही, क्योंकि उत्पत्ति भी एक ही से हुई है और डेस्टिनेशन भी वही है। तो निश्चित मैं इस बात को मानती हूँ कि हम सब एक से हैं। और सुंदर बात यह है कि हम सबकी यात्रा भी एक सी है। मगर इस यात्रा का एक और इम्पोर्टेंट भाग आपको दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि इतनी बात हम इतनी चर्चा कर क्यों रहे हैं। इस यात्रा का एक और सबसे सुंदर भाग समझते हैं, जहां पर मैं आ जाता है। मैं है तो एक से, यात्रा भी सबकी एक सी है, मगर हर व्यक्ति खुद को दूसरे से सुपीरियर दिखाने का प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। हमारा अहंकार, हमारा मैं हमें बार बार उसी में फंसा देता है। हमारा ईगो, ईगो है नहीं है, सबके अंदर है। मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ, एक 6 महीने के बच्चे को भी जब पता चल जाता है ना ये मेरी माँ है, तो वो मेरा खिलौना है, तो वो मैं कहता है, मैं उसको पता है ये मेरा है। ऐसी हम है। कहते हैं माँ पृथ्वी जो है एक विद्यालय है, दिस इज अ स्कूल, एंड ऑल ऑफ अस आर दी स्टूडेंट्स। हम सब क्या है, हम ये सब कुछ हमने खुद चूज किया है। एवरीथिंग वी हैव चोजन फॉर अस, जस्ट टू इम्प्रूव एज अ सोल, जस्ट टू ग्रो एज अ सोल, बट वी फॉरगेट एवरीथिंग। एंड हम क्या फंस जाते हैं, हम इस ईगो के सर्कल में फंस जाते हैं, मैं के सर्कल में फंस जाते हैं। कभी ये विचार किया, ये भी प्रभु जी का कथन है, आपको बताती हूँ, कभी विचार किया हो आपने। हम कहते हैं ये मैंने किया, मैंने सेवा करी इनकी, मैंने इतना कुछ किया अपने परिवार के लिए, मैं हूं जो ये कर रहा हूं। कितने लोगों के मन में कभी ये विचार आया है कि मैं हूं? सच बताइएगा, आता ही है, निश्चित आता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सबके मन में एक बार जरूर आता है। मगर एक बात सोचिए, ये भी प्रभु जी ने कहा था, बड़ी सुंदर लाइनें उन्होंने कही कि अगर सब कुछ आप ही ने किया है तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो आप चाहते थे? आप तो बहुत कुछ चाहते थे ना। अगर मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो वो सब कुछ संभव क्यों नहीं हुआ? चाहा नहीं था क्या ज्यादा, बताइए? और हुआ क्या? कुछ। जो हो गया उसमें सब कुछ मैंने किया। और उससे भी आनंद की बात देखिए, जहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो वहां कहते हैं उसका जिम्मेदार वो है, मैं नहीं हूं जिम्मेदार ना, क्रेडिट मेरा है। मगर जहां ब्लेम करने की बारी आती है, जहां लॉस की बारी आती है, वहां सब कुछ दूसरे पे डाल देते हैं। ये सबकी कहानी है, एक की कहानी नहीं है। ये जो स्टोरी है ना, ये हम सारी आत्माओं की यात्रा में आती है, और यही जीवन का सत्य है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। और इसको समझना है, अगर इससे निकलना है ना, तो आकाशिक इसका जवाब है। क्यों? आइए अब इस पे आते हैं। मैं तो समझ लिया हमने कि मैं क्या है, और ये जो यात्रा है, ये जो हम अभी जी रहे हैं, ये कैसी है। देखिए अब इसमें सबसे सुंदर बात क्या है, सब समान हो गए। आज सब इक्वल हो गए हैं, हो गए इक्वल, यस और नो? सब इक्वल हो गए। अब कोई आगे पीछे भी नहीं है। देखिए अगर हम प्रभु की इस यात्रा को देख रहे हैं ना, तो हम सब एक से हैं। अगर हम सोल लेवल पर खुद को देख रहे हैं तो हम सब एक से हैं। और हम सबकी यात्रा बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। कहीं पर एक कदम, चार कदम, कभी आप आगे हो जाते हैं, कभी कोई आगे हो जाता है। और जो आगे हो जाता है उसका मैं और तेज हो जाता है, वो कहता है अरे वाह। वहां वो प्रभु कृपा से वो सब कुछ खुद को मानता है। ये अहंकार है। और यहां पर आकाशिक आपकी कैसे मदद करता है? आकाशिक की यात्रा आपकी ऐसे मदद करती है जहां पर आप ये समझ जाते हैं कि सब कुछ करने वाले प्रभु हैं, मैं नहीं। जो जब इंसान आकाशिक से जुड़ता है, क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा की यात्रा को देख रहा है। वो जानता है कि जो मेरे से, जो जिसमें मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, वो भी क्या है, मेरी प्रभु की योजना है, कि ताकि मैं एज अ सोल ग्रो कर सकूं। और क्या है, मेरे कर्मों का लेखा जोखा है जो मैं काट रहा हूं, जिसके लिए हम दूसरों को ब्लेम करते हैं ना। अभी तो मैंने कहा हम सब समान हो गए, अब बताइए। आइए एक काम और करते हैं, एक क्षण के लिए अपने, जिसको आप अपने जीवन में सबसे डिफिकल्ट समय को आप ले लीजिए, या सबसे डिफिकल्ट व्यक्ति को ले लीजिए, जिसको डील करने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो, जिसे आप अपनी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण मानते हो। है ऐसे लोग होंगे ना सबके जीवन में, एक तो निश्चित होगा, है या नहीं है? ठीक है। एक क्षण के लिए उसके बारे में विचार कीजिए। अभी मैंने कहा था हम सब सामान्य हैं, और आप आत्मा के स्तर पर सोचिए। अब बताइए, क्या वो व्यक्ति सच में आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? आई एम आस्किंग यू। क्या वो व्यक्ति सच में आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं है ना?
क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम खुद हैं। जब हम अपनी आत्मा की यात्रा को देख लेते हैं ना, तो हमें समझ आ जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमने खुद मांगा था, क्योंकि ये पेन जब तक मुझे नहीं मिलता, मैं एज अ पर्सन, एज अ सोल ग्रो ही नहीं करता। आप ये भी याद कीजिएगा, मैं निश्चित इस बात को कह सकती हूँ कि जहां पर आपको दर्द मिला हो, जहां पर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई हो, वहां से आपने कुछ सीखा ही होगा। बताइए, सीखा है या नहीं सीखा है? कुछ लर्न किया या नहीं किया? आप ग्रो हुए या नहीं हुए? एज अ सोल आपकी ग्रोथ हुई ना? ये थी वो योजना जो हमें सीखनी है, और जिसको ये समझना है, आकाशिक उसकी मदद करता है। अगर मैं सही तरीके से आपसे कहूं, मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो है अलग अलग उद्देश्यों के द्वारा, अलग अलग माध्यम से, कभी भीष्म पितामह के द्वारा, कभी कर्ण के द्वारा, कभी अर्जुन के द्वारा हमारे पास जो उद्देश्य भेजे, उसमें जो उद्देश्य उनके दिए हुए थे कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल को समर्पण कर दो, समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो। ठीक है, ईश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर दो। जैसे अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं चला रहे थे, सारथी बनकर, बिल्कुल ऐसे ही अपनी जीवन की डोर प्रभु पे छोड़ दो। जिस दिन आप ऐसा कर लोगे, उस दिन हर बोझ से मुक्त हो जाओगे। जिसको ये समझना है ना, इसको महसूस करना है हर सांस में, उसको आकाशिक करना चाहिए। क्योंकि यहां से आपको क्या प्राप्त होता है? अब बताइए, भौतिक सुख? भौतिक सुख प्राप्त होते हैं? नहीं, आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। और जैसे ही आपको आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, भौतिक सुख अपने आप मिल जाते हैं। क्योंकि अब आपका रथ आप नहीं चला रहे हैं, अब आपका रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। अब परमात्मा के हाथ में आपकी डोर है। जो आप खींचने का प्रयास कर रहे थे ना, बार बार कंट्रोल करने का, जहां पर अब आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, बहुत सवाल पूछती हूँ, मुझे पता है मैं, मगर क्या करूं, जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक आप तक छुएगी नहीं कहानी, और जब तक नहीं छुएगी तो आपकी आत्मा की आवाज कैसे सुनेंगे? कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सिर्फ इस व्यक्ति को बदल दूं सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसको कंट्रोल कर लो बस, ये ऐसा क्यों है? किया है ना कंट्रोल करने का प्रयास, कभी किसी व्यक्ति को, कभी किसी समय को, कभी किसी परिस्थिति को। क्या कंट्रोल कर पाए हम? बदल लिया हमने किसी को, मगर नेचर नहीं बदलते हैं हम। सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। यहां पर छोड़ना है। इसमें एक बड़ी सुंदर सी लाइन है, आपके साथ शेयर करते हैं, जहां पर ये कहते हैं कि जो मेरे नियंत्रण में है, जो मैं कर सकता हूं, मैं बस उसी का प्रयास करूं, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं हो सकता, उसे मैं प्रभु आपके चरणों में सौंप दूं। हम क्या करते हैं? हर चीज को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जिसको अपनी प्रायोरिटी अपने शरीर, अपने मन, अपने रूप, अपने भौतिक सुख से ज्यादा अपनी आत्मा को देनी है, जिसको ये यात्रा में आगे की अपने जीवन को सुंदर बनाना है, जितने भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या होते हैं? लोग तो चले जाते हैं जीवन से, मगर उनके प्रति भाव नहीं बदलता। सच है या नहीं है? लोग तो चले गए जीवन से, मगर वो एनर्जी कॉर्ड है ना, वो फिर खींचती रहती है। हम उसके उसके बारे में सोच के या तो हम नेगेटिव थॉट्स देते हैं, नकारात्मक विचार निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपके ऑरा में, आपका ऑरा मलिन है, उसमें अभी भी होल्स हैं और पैचेस हैं, जिसको रिपेयर करने की आवश्यकता है। कैसे रिपेयर होगा? लेट गो करके, जाने देना है। कभी ध्यान दीजिएगा, एक झरना होता है ना, झरने का पानी कैसा लगता है? कितना साफ, दूर से देखे तो दूध की तरह नजर आता है। बहती नदी देखिए कितनी साफ होती है। और देख लीजिएगा कहीं पर पानी जहां रुक जाता है, वहां पर क्या होता है? मैला हो जाता है। ये ऐसे ही हमारे इमोशंस हैं। जब हम उन्हें लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं, तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। हमारे ऑरा में जो ब्लॉकेजेस हैं, जो होल्स हैं, वो रिपेयर हो जाते हैं। अदरवाइज ये एनर्जी कॉर्ड्स क्रिएट करते रहेंगे, और आपका सोल हैवी फील करता रहेगा। जैसे ही उस एनर्जी से आप कनेक्ट करेंगे, आपको पता है, आप अननोइंगली ड्रेन होते हैं। कितने लोग इसको फील करते हैं? होते हैं हम लोग अननोइंगली ड्रेन। अचानक से बैठे बैठे सोचने लगते हैं,
कोई लेना देना नहीं है, छूट गया जो चला गया। कहते हैं ना कि कल जो आज जो मेरा है कल किसी और का था, और कल किसी और का हो जाएगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। आज में जीना सीखिए। तो ये सब कुछ आपको आकाशिक सिखा देता है। आपके जीवन की यात्रा, आपका उद्देश्य आपको मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि एज अ सोल आप कौन है, और आप यहाँ क्यों हैं। जिसने आपको पीड़ा दी वो आपको क्या सिखाने आया था, और जिसने आपको प्रेम दिया उसके साथ आपको क्या प्राप्त होना था। आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने आगे के निर्णय भी बहुत बहुत सही कर सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारा प्रोबेबल फ्यूचर भी रिकॉर्डेड है। प्रोबेबल फ्यूचर क्या होता है? हम सबके पास क्या है? फ्री विल होती है। आइए ये फ्री विल भी समझते हैं, इससे आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। देखिए, एक इवेंट होना है वो फिक्स्ड है। इवेंट फिक्स्ड है ना, जो होना है वो तो होना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हम उपाय करके क्या करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। जो होना है नियति फिक्स होती है। ठीक है। तो जो इवेंट है वो फिक्स है। अब उस इवेंट के होने के बाद हम आपस में झगड़ा करते हैं, या हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा कर्मा कट गया, और आगे का रास्ता ईश्वर मुझे दिखा रहे हैं, मार्ग मुझे मिल रहा है, मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं। ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में नहीं है। बताइए, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे हाथ में है। यही तो फ्री विल है। दिस इज फ्री विल। जैसे एक उदाहरण बताती हूँ, ये मैं अक्सर बताती हूँ, बहुत इजीली समझने वाला उदाहरण है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, बहुत वेल ऑफ है, बहुत अच्छा उसका कामकाज चल रहा है, खूब अच्छे से वो अपने घर का पालन पोषण करता है। कोई उससे नहीं पूछ रहा है कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सब खुश हैं क्योंकि पैसा आ रहा है, सबको उसकी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। जब तक सबको सब कुछ मिलता है, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अब अचानक से उस व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हुए, उसको नुकसान हो गया। उसको नुकसान हुआ, जो उसने प्रॉपर्टी बनाई, जो घर बार बनाया, सब बिक गया। अब आ गया पूरा परिवार दोष देने, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। ये कॉमन बात है, ऐसा होता है नहीं होता है? ठीक बात है नहीं है? तो जब जब सब मिलकर ढोल बजा रहे थे तो किसी ने नहीं कहा कि ये देखिए ये मेहनत कर रहा है, मगर जैसे ही नुकसान हुआ सब एक होकर के उसको जिम्मेदार मान रहे हैं। ये आपकी फ्री विल है, ये उस परिवार की, उन लोगों की फ्री विल है। आप बताइए, इस बात को समझना इतना जरूरी है कि हमारे जीवन में कोई भी कष्ट किसी के कारण आ ही नहीं सकता, तो वो व्यक्ति कैसे दोषी हो सकता है? अगर ये कष्ट परिवार के 5 लोगों के ऊपर आया है तो सब 5 लोगों का कर्म जुड़ा हुआ है, जिसे हम ब्लड लाइन कहते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? मगर यहां समझते, यहां पर वो लोग जो है ना, वो उसको ये नहीं समझते कि मैंने भी कुछ किया होगा। वो क्या समझते हैं? ये जिम्मेदार है। ऐसा सब जगह होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है या नहीं है? ये फ्री विल होती है कि क्या हम मानते हैं कि हमारी भी कोई गलती है, ऐसी दर्द आ गया हमारे पास चलकर, या फिर हम कहते हैं कि वो जिम्मेदार है। अगर यहाँ पर कष्ट आने पर आप ईश्वर से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, मेरा कर्मा कट गया। कर्मा तो किया था ना। या आपने पंक्तियां सुनी होंगी, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, सब कर्मों की खेती है। तो कर्मा तो सबको काटना है। तो जो कर्मा, आप सोचिए, अब इसका, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जब भगवान श्री राम को माँ कैकेयी ने वनवास के लिए भेजा, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। सबने कैकेयी को दोषी माना। मगर जहां महादेव की जो है उनके इस विषय में, उनके बारे में बोला, जब उन्होंने बोला तो उन्होंने यही बोला कि इस यात्रा के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम के द्वारा इतने बड़े बड़े कार्य होने थे, इसलिए माँ कैकेयी ने उनको वनवास पे भेजा। तो उनका इसमें एक रोल था, मगर सामाजिक रूप में हम देखें तो उन्होंने बहुत गलत किया। अब यहां पर दो तरीके से इसको देखा जाता है, या तो आप दोष दीजिए, या फिर आप ये देखिए कि उस वनवास के द्वारा कितने लोगों का कल्याण हुआ। तो यहां पर सब कुछ फिक्स्ड है, वो तो भगवान है। अगर हम ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उनके, हमारे पास जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो हम, अगर हम इस विषय में नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कैसे ग्रो करेंगे? हम दोषी देते रह जाएंगे एक दूसरे को। और दोष, आपको पता है दोष देने से क्या होता है? आइए ये भी समझ लेते हैं। आइए,
दोष देने की प्रक्रिया समझते हैं। दो भाइयों के बीच में विवाद होगा, जब एक भाई सामाजिक रूप में दूसरों के साथ खड़ा होगा वो कहेगा हाँ तुम्हारा दूसरा भाई गलत है, जब दूसरा खड़ा होगा तो रिश्तेदार कहेंगे हाँ पहला गलत है, बस यही सत्य है। चार लोग साथ में खड़े होकर सत्य बोलने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। और यहाँ कोई जज वकील नहीं है, जज वकील भी वहीं बैठे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, सबको सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर बताइए इसका क्या फायदा, क्या निकल के आ रहा है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? कोई रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट है लेट गो करने में, जाने देने में। और वो लेट गो आप तभी कर सकते हैं जब आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, जब आप दूसरे को दोष देना बंद कर देंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे। और वो कैसे होगा, जब आप अपनी आत्मा की यात्रा को देखेंगे, जब आपको समझ आएगा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने खुद मांगा था, और ये मेरी आत्मा की यात्रा में मुझे ये सिखाने आया था। और आपको पता है जैसे ही आप वो सीख ले लेते हैं, जैसे ही आपको वो लेसन मिल जाता है, आप उस पेन को रिलीज कर देते हैं। इसका भी एक उदाहरण दूं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, वेरी क्लियर। एक रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। एक रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, लगे पड़े हैं उसको ठीक करने में, रिपेयर करने में, सामने वाला बदल जाएगा, नहीं बदल रहा है। मगर उसके पीछे एक लर्निंग है कि उन्हें डिटैच होना है। जिस दिन वो सोल समझ जाएगा कि मुझे यहां से कुछ प्राप्त नहीं होगा, मुझे अल्टीमेटली यहां से डिटैच होना है, पीस आएगा नहीं आएगा, सुकून आएगा नहीं आएगा? जब तक वो प्रयास करेगा उसको दर्द ही प्राप्त होगा, मगर जिस दिन वो डिटैच हो जाएगा वो उस पेन से फ्री हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? So, every soul contract has a purpose, has a learning, and karma is not a punishment. Karma is a learning. Karma punishment नहीं है, वो एक लर्निंग है। जिसने लर्निंग ले ली वो एज अ सोल ग्रो कर रहा है, और जिसने लर्निंग नहीं ली वो क्या कर रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। वो भाग्य को कोस रहा है, वो लोगों को कोस रहा है, परिस्थितियों को कोस रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है तो ईश्वर से भी सवाल कर रहा है, जो हमने भी नादानी में किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को ये विषय समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स? तभी आगे बढ़िएगा, वरना मत बढ़िएगा, निश्चित मैं आपसे कहूंगी, अदरवाइज डोंट मूव अहेड, बिकॉज यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न। अगेन आई एम आस्किंग हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट। और मैं आपके फेसेस एक्सप्रेशन, आई कैन फील एवरीथिंग, बिकॉज आई डोंट नो आप कितनी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, मैं खूब महसूस कर रही हूँ। और इसीलिए मैं आपको ये बात कहती हूँ, मैं इस बात को कह सकती हूँ, आकाशिक इज नॉट टेम्पररी आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, इट इज परमानेंट हीलिंग टू योर सोल। आपकी आत्मा की परमानेंट हीलिंग आकाशिक है। एक घाव होता है जिसे हम ऊपर से मरहम लगाते हैं, एक घाव होता है जिसका कारण जान के हम उसको परमानेंटली हील करते हैं। आप टेम्परेरी लेवल पे कितनी भी हीलिंग करेंगे, आपको भी पता है घाव नहीं भरेगा जब तक कर्मा कंप्लीट नहीं होगा। और क्या हम किसी का कर्मा बदल सकते हैं? आपसे पूछती हूँ, क्या आप बदल पाए कर्मा? नहीं बदल सकते। तो इस भुलावे में तो रहना ही नहीं चाहिए, और इसके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। लिखा वहां से है, कटेगा भी वहीं से, एज सिंपल एज दैट। अब आप में से जितने लोग इस विषय से जुड़ पाए हैं, और जुड़ पाए हैं, ये कैसे पता चलेगा, अब ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा ना, आपका चेहरा जो है वो तो मुझे बता ही देता है, क्योंकि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू फील। आप जो उसे महसूस करते हैं ना, वो सब आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है, आईना है वो। दूसरी तरीके से आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको लगेगा ऊर्जा मुझे खींच रही है। अब आप बताइए, कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि एनर्जीज मुझे पुल कर रही है? ऐसा लगता है कि मैं शायद यही जवाब ढूंढ रहा था, यही सवाल मेरे भीतर चल रहे थे, बहुत सारी उलझने हैं जिनको मुझे सॉल्व करना है। और जब आपको लगे कि आप इसके लिए रेडी हैं, तो मेरे साथ आगे बढ़िएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था, ये यात्रा आनंद की यात्रा है। बिलीव मी, एवरी डे यू विल ग्रो एज अ सोल। आप हर दिन आत्मा के रूप में आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। अपमान कोई करेगा, आपको लगेगा कट गया कर्मा। जब कोई आपकी निंदा करेगा, तो आपने सुना है प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, जो निंदा करता है वो आपके कर्मा काटता है। कितनी बढ़िया बात है, मैं कहती हूँ चार और कर लो, खत्म भाई, टेंशन इसी जन्म में निपटा लें, आगे क्यों लेकर जाना है, बताइए, ले जाना है? क्यों कार्मिक पैटर्न बनाना है? मुझसे तो कई बार लोग कहते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमें क्या जो है इसको हमें रिलीज करना चाहिए। क्यों करना है भाई, जितना काट सको। इस जन्म में नहीं काटोगे फिर वो लूप बन जाएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट लर्निंग है। लर्निंग कंप्लीट नहीं हुई ना, तो लूप बन जाएगा। तो लर्निंग कंप्लीट करना है। जैसे जैसे आप लर्निंग कंप्लीट कर लेंगे, आप फ्री होते चले जाएंगे, यू विल बी फ्री एज अ सोल।
और जब आत्मा पवित्र होती जाती है, उसके साथ जितने भी एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो कटते जाते हैं, कर्मा उसका बैलेंस हो जाता है। फिर आपको भी पता है, श्री हरि के चरण और हम, ये आनंद है। देखिए, मैं तो बिल्कुल भी मुक्ति मोक्ष के विषय में बात नहीं करती हूँ। कई बार मुझसे लोग बात भी करते हैं तो भी मैं कहती हूँ ये जो देखा नहीं उसके बारे में क्या कहना, मगर ये पता है कि सुकून ही सुकून है, इसी जन्म में आप उसको महसूस कर सकते हैं। हर क्षण में आप महसूस कर सकते हैं। आपको मैं ये तक कह सकती हूँ, बड़ी से बड़ी परेशानी में भी आपके भीतर से जो भाव आता है ना, प्रकट होता है, वो आता है धन्यवाद प्रभु, मेरा कर्मा कट गया। आपको इसका मैं एक रियल एग्जांपल देती हूँ, जो भी मैंने कई दफा डिस्कस किया है, और मैं अक्सर उसको वर्कशॉप में स्टार्टिंग में तो बहुत ही बताती थी, मैं बीच में मिस भी कर गई। सोचिए कि एक संत महापुरुष जो होते हैं, उनकी उनकी ऊर्जा कितनी पवित्र और कितनी सुंदर होती होगी, कि एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहां पर एक संत जो थे, कथावाचक, उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद उनका एक बहुत मेजर सर्जरी हुई, और वो करीब करीब मेरे ख्याल से महीना भर हॉस्पिटल में रहे होंगे। और उनसे जब हम लोग मिलने गए, तब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, तो उनसे पूछा आप कैसे हैं। जनरली हम किस पेशेंट से क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं, तो उनसे भी यही सवाल किया, आप कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे हैं। तो हम जैसे लोग क्या कहते हैं, अरे बड़े कष्ट है, पता नहीं क्या कर्म किए थे प्रभु ने, ऐसा हो गया हमारे साथ। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल आनंद में हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हरि भक्ति में हूं, और कष्ट मेरे शरीर को है। द पेन इज टू माई बॉडी एंड माई सोल इज फ्री। मेरा सोल ईश्वर के चरणों के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, जो शरीर को कष्ट है। उस समय पे समझ नहीं आई थी उनकी ये बात, समझ तब आई जब शरीर को अपने कष्ट हुआ। तब यही पंक्ति याद करके मैंने अपने आप को समझाया कि कष्ट मेरे शरीर को है, मेरी आत्मा मेरे हरि के चरणों में है। बहुत मदद हुई थी मेरी। तो ये जो लाइन है, ये सच में कमाल की लाइन है। और उन्होंने जब ये बात कही, तब अब समझ आता है कि उसका अर्थ कितना गहरा है। तो आकाशीय की जो हीलिंग्स हैं, वो आपको इस लेवल पर लेकर आती हैं, जहां पर आप इन सब चीजों को बहुत गहराई तक महसूस कर सकते हैं। आई होप अब आप समझ पाए होंगे। और अब मैं आपसे खुद कहूंगी, और बहुत क्लियरली कहूंगी, दोज हु फील द एनर्जीज, दोज हु फील दैट एनर्जीज आर पुलिंग यू, आपको लगता है कि इन ऊर्जाओं से आपको जुड़ना चाहिए, तभी आगे बढ़िएगा। बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि ये यात्रा बहुत सुंदर है। ये आनंद की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, समर्पण की यात्रा है, करुणा की यात्रा है। और फिर आप चलिए, आनंद आपको मिलेगा ही तब, फोर्स करने से नहीं मिलेगा। तभी मैंने आपको, ध्यान है, इसीलिए मैंने कहा था बड़े प्रेम से सुनिएगा, बड़ी धैर्यता से सुनिएगा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, जब मैं बोलती हूँ तो मेरे जो है, मेरा प्रयास बस इतना होता है कि शायद मैं लफ्जों में इस ऊर्जा कैसे कहते हैं ना, कि उसको पूरी तरह से मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं, कि जो सच में आकाशिक है, क्योंकि शब्दों में इसको बयां करना इतना आसान नहीं है। तो अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, मैं आपको टेक्निकलिटीज बताती हूँ हम आकाशिक कैसे कर सकते हैं। और अब आप मेरे साथ चलते जाइए, क्योंकि अब जब हम आगे बढ़ेंगे, अब आप मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस करेंगे। और मैं आपको इतना ज़रूर कहती हूँ, आज आप जो है, अगर आपने बहुत प्रेम से सुना, तो हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज नजर आए। और निश्चित ही कल तक आप अपने रिकॉर्ड्स मेरे साथ एक्सेस भी करेंगे। ये जो जर्नी है, ये सुकून की जर्नी है। और ये जर्नी जो है, ये हार्मनी की जर्नी है। तभी मैं कहती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स इज नॉट अ टॉपिक दैट एक्चुअली गिव्स यू टेम्पररी सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स एवरी टाइम। आपको लगता है कि अरे ये परेशानी है, हम इसका रिकॉर्ड चेक करें और इसको खत्म करें, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अपने आप को हील करके निकले सकते हैं, और ये परमानेंट हीलिंग्स होती हैं। मगर ये यात्रा उस रिमोट की है जो आपके पास है, आपके सुकून का रिमोट, जो हमने शायद अभी दूसरों को दे रखा है, जिसमें हम दूसरों की आंखों से खुद को देख रहे हैं, ईश्वर की, प्रभु की आंखों से अभी देखना शुरू नहीं किया है, अपनी आत्मा की यात्रा को समझना शुरू नहीं किया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स वही लोग एक्सेस करते हैं, वही लोग इस विषय से जुड़ते हैं जो ट्रस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अपनी आत्मा की यात्रा को, जो अपने एनर्जीज को ट्रस्ट करते हैं। तो ये भी आप ही बताएंगे कि क्या आप ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं? कितने लोग हैं जो एनर्जीज में विश्वास करते हैं? यस। और कैसे होता है विश्वास? आइए एक दो आंसर्स इसके भी ले लेते हैं। विश्वास तब होता है जब आपके मन में कोई भाव हो, आप परेशान हो और आपको सोल्यूशन मिल जाए। विश्वास तब होता है जब अचानक से प्रार्थना करते हुए गूज़बम्स आ जाएं।
विश्वास तब होता है जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी आंखों से अश्रु नहीं रुक रहे, जब आप ईश्वर के प्रेम को हर क्षण महसूस कर सकते हैं। तो आकाशिक से वही लोग जुड़ते हैं जो एनर्जीज में फील करते हैं, जो एनर्जीज को फील कर सकते हैं, जो उनमें विश्वास करते हैं। आप खुद से बताइएगा, अब बताइए कितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू ट्रस्ट द एनर्जीज? यस, वी डू, राइट। तो जो लोग एनर्जी में विश्वास करते हैं उन्हीं की यहाँ मदद होती है, और जो अपना सत्य जान सकते हैं, जानने के लिए डरते नहीं है। क्योंकि होता क्या है, हमें पता है हमने पास्ट लाइफ में क्या किया था। मैंने कई बार लोगों को दिखा, अरे मैडम मैंने पास्ट लाइफ में इतना बुरा किया था। अरे भाई, जो बीत गया उससे सीखना है, उसको लेके रोना नहीं है। इस जन्म की परेशानियां कम है जो पिछले जन्म की, और बाकी जन्मों की भी परेशानियां लेके आज हम रोएंगे? वो तो काट ही लिया, अब तो आगे कैसे ठीक करना है ये सोचना है। उसको इसलिए नहीं देखा जाता कि हम अपना प्रेजेंट रून करें, उसको इसलिए देखा जाता है कि हम अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं। देन आकाशिक करके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? सबसे पहले पास्ट में हमने क्या किया था, आज हमारा जीवन ऐसा है, हमें इस विषय में समझ में आता है। जैसे कि आप समझ लीजिए एक घर है, उसमें कई बच्चे हैं, तीन है, चार हैं। अब भाई पेरेंट्स ने एक ही सी अपब्रिंगिंग दी बच्चों को, एक ही सा एनवायरनमेंट दिया, एक ही से स्कूल्स दिए, एक ही से जो है टीचर्स मिले, एक ही से ट्यूशन टीचर्स मिले, सब कुछ बच्चों को एक सा मिला। मगर अब होता क्या है, एक बच्चा तो बहुत अच्छा निकल गया और एक बहुत कमजोर। तो ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा है इस विषय में? इसका जवाब आपको यहाँ से मिलता है। जैसे कोई बच्चा है ऑटिस्टिक है, तो माँ बाप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो कार्मिक डेप्थ है ना। वो उसको आत्मा को ग्रो करने आया है। आपको पता है, एक और बात आपको बताऊंगी। एक बार एक बहुत डिफिकल्ट पेरेंटिंग हो जाती है ऐसी स्थिति में, आप लोगों ने शायद ऐसे लोगों के साथ वर्क भी किया हो या कोई ऐसी सिचुएशन में हो, भगवान ना करे। मगर यहाँ पर एक सिचुएशन में जब मैं देख रही थी, तो उनसे मेरी यही बात हुई, जब आकाशिक किया सब कुछ हुआ, तो वो कहते हैं मैडम कुछ बदलेगा क्या? तो मैंने कहा आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, कर्मा सबको काटना है। कार्मिक डेट है, वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। अब आप मुस्कुरा कर करें या रो कर करें, आप इरिटेट होकर करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करें। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कर्मा तो कंप्लीट करना है। अब उसको हम एक डेप्थ लेकर करें कि हम ये सोचकर कि हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, रोज एक ही ऊर्जा दे रहे हैं, हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, मैंने क्या किया था। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये कि भगवान ने आपको, उस व्यक्ति को इस लायक बनाया कि वो उसको काट सके। क्योंकि एक तरफ कष्ट होता है तो दूसरी तरफ सोल्यूशन भी निश्चित होता है। और जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जर्नी आसान हो जाती है, हम उसमें एफर्ट सही डाल पाते हैं। क्योंकि हम जो यूनिवर्स को देते हैं ना, वही कई गुना जो है मल्टीप्लाई होकर हमें वापस मिलता है। नेगेटिव देकर देखा है? नेगेटिव देते हैं तो क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो भी हम नेगेटिव एनर्जी के साथ ही उठते हैं। आप किसी के विषय में एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करिए, देखिए कितने मल्टीप्लाई होते हैं। बताऊं कैसे? आपको एक नेगेटिव थॉट आएगा कि इस व्यक्ति के अंदर ये कमी है, दूसरी कमी तुरंत नजर आने लगेगी, कुछ देर में थर्ड भी नजर आने लगेगी, फोर्थ भी नजर आने लगेगी, फिर उसका पता चलेगा उसका चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना, उसका नाम भी आपको पसंद नहीं होगा, उसकी चर्चा से भी आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा है या नहीं है? और यहीं पे आपको किसी से प्रेम हो, तो अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। अब आपको उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। दुनिया को नजर आएगी मगर हमें नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो आप दे रहे हो वही मल्टीप्लाई होकर आपको रिसीव हो रहा है। देना है फिर नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव दीजिए कि आपके पास पॉजिटिव आए। आपको पता है मेरे गुरुजी इसमें भी एक लाइन कहते हैं, और हमेशा कहते हैं कि बच्चों को कभी भी खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जो आप दे रहे हो वही उनकी पर्सनालिटी में आता है। जो जनरली भी लोग बोल देते हैं पागल है बेवकूफ है, नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलिए। क्यों? क्योंकि आप उसी को फॉर्म कर रहे हो, वही वो बनता चला जाएगा, वैसे ही वो डेवलप हो जाएगा। तो ये सारा हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी वाणी, हमारा भाव है जो क्रिएट कर रहा है, राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो क्या हमने किया था जो हम आज ऐसे हैं, ये आप जान सकते हैं। अपने जीवन के असली मकसद को आप समझ सकते हैं। आपके पास ट्रॉमास को आप हील कर सकते हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? जब तक हमें जवाब नहीं मिलता है हम वहीं अटके रहते हैं। मैंने कहा ना, एनर्जी कॉर्ड आपको खींचता रहता है, आप नोइंगली अननोइंगली ड्रेन होते रहते हैं। आप ये भी अपना हील कर सकते हैं। और सबसे सुंदर बात, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रांग, राइट? आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि आप
हर क्षण ईश्वर को याद करते हैं। जैसे मैंने बताया था, आपकी प्रायोरिटी आपकी आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आप परमात्मा को महसूस करते जाएंगे। और वहां क्या है? परम आनंद, वहां सच्चा आनंद है। राइट? जो हम अपने भौतिक सुखों में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो तृप्ति होने वाली नहीं है, तृप्ति होती वही है। इसके अलावा आपके निर्णय सुंदर होते हैं। आप अपने प्रोबेबल फ्यूचर को देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और यस, इसमें आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है। सेल्फ अवेयरनेस कैसे इंक्रीज होता है? आप सही गलत की समझ आ जाती है। ऑप्शन होने के बाद भी आप गलत नहीं करेंगे। क्योंकि हमें तो पता है ना कि हम जो है हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो इतनी क्लियर हो गई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो चुकी है, उसको पता है कि उसे कोई ऐसा कर्मा नहीं करना है कि वो अपने बेस्ट टीचर की नजरों में खराब हो जाए। बेस्ट स्टूडेंट है वो अपना। तो वो क्या करेगा? वो आत्मा कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिसमें उसे ऐसा लगे कि मेरे प्रभु जो है उनकी नजरों में मैं गिर जाऊं। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती है। ऐसे करके आप बन जाते हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स जो ये शब्द है, ये आया है आकाशा से। आकाशा को संस्कृत में ईदर कहा जाता है, जहाँ पर सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज़ दर्ज है जो हमने कभी की है, महसूस की है, किसी भी जन्म में हमारे द्वारा फील करी गई है, या हमने कभी भी जो भी महसूस किया किसी भी लाइफ टाइम में, किसी भी फॉर्म में, वो यहाँ पर दर्ज है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन। तो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ये आप मेरे साथ करेंगे प्रैक्टिकली। हम कल तक ये सब कुछ कर चुके होंगे, तो आपको बिल्कुल भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी हिस्ट्री ओरिजिन से कैसे कनेक्टेड है? भगवान श्री चित्रगुप्त की ये किताब आज कोई नया विषय नहीं है जो हम जान रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं, अपने बच्चों को बताते हैं कि भगवान देख रहे हैं। हम ये सीसीटीवी कैमरा तो आज आया है, ये कैमरा प्रभु का तो ना जाने कब से चल रहा है, तो हमेशा से चल रहा है और हमेशा तक चलता रहेगा। तो ये किताब जो है, ये नई किताब नहीं है, दिस इज बुक ऑफ लाइफ। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। और उस वो फिर जब गरुड़ पुराण में इसका वर्णन भी है कि जब एक आत्मा जो है यहाँ से जब वो अपना शरीर छोड़कर जाती है, तो उसको उसकी पूरी यात्रा एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। और उसके बाद वो अपने लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, अपनी ग्रोथ के लिए जो भी उसको चाहिए, वो उस हिसाब से वो डिसाइड करता है। फिर जब उसका जन्म होता है, तो वो जो कुछ भी उसको मिलना है, जो कुछ भी वो चाहता है, उसी के हिसाब से उसका जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं कुंडली। उस समय पे जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, जो नक्षत्र होते हैं, उसके हिसाब से हमारी कुंडली का एक ब्लूप्रिंट बनता है, जो हमारा प्रारब्ध बताता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। आई होप अब आप ये समझ पाए। राइट? तो ये विषय कोई नया नहीं है। और आकाशिक को किया जाता है ध्यान के द्वारा। तो आप भी जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि सब साधना और ध्यान के द्वारा ही अपने सब आंसर्स को, अपने लोगों को गाइड किया करते थे, हील किया करते थे, उन्हें उपचार दिया करते थे। तो ये भी हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। ठीक बात है या नहीं है? तो दोनों ही चीजें नई नहीं है। बेशक ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का टर्म आपको जो है वो जरूर नया लग सकता है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटमेंट होता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारा डर खत्म होता है। क्यों? क्योंकि हमें जिस भी चीज को लेकर डर है, आप जब आकाशिक रिकॉर्ड्स कर लेते हैं ना, तो आपको ईश्वर की हर योजना पर विश्वास है। बेशक कुछ भी हो जाए कल, आपको कोई सवाल नहीं है आपके मन में। बिल्कुल वैसे जैसे जब अर्जुन हार रहे थे, एक क्षण ऐसा आया था कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से जो है सूरज को ढक दिया था। और वहां पर जब संध्या हो गई, तो उसके बाद अर्जुन ने कहा कि भगवान माधव, अगर ये जो है मेरी हार है, तो आप ईश्वर हैं। और अगर ये मैं हार गया हूं, तो और मैं ये जानता हूं ये आपकी योजना का हिस्सा है और ये मुझे स्वीकार है। वहां पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार है। बिल्कुल वैसे ही, ना जीत की चिंता, ना हार की चिंता, ना कल की चिंता, ना आज की चिंता। जो हो रहा है आपको सब स्वीकार है। आप इस लेवल पर आ जाते हैं जहां पर यू एक्सेप्ट एवरीथिंग, एंड यहीं से आपको प्राप्त होता है सुकून। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, क्योंकि अब आप सारे कॉर्ड्स को कट कर रहे हो। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। आपको पता है इस व्यक्ति ने मुझे दर्द दिया, उसका कारण मैं खुद हूं, ये नहीं है। यू हैव एक्सेप्टेड योर जर्नी नाउ।
You know who you are, how your journey is. This is how beautiful Akashic Records is. कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? I hope it's not sounding difficult. मेरा प्रयास यही है कि मैं इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से आपको समझा सकूं, राइट? आइए आगे समझते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट क्या है? पास्ट को देखें, प्रेजेंट को हील करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। तो पास्ट को देख के प्रेजेंट को कैसे हील करना है? हम तो सोच रहे थे भाई यही सबसे बड़ा विलन है मेरे जीवन में। लोगों को हमने कितना विलन रूप में देखा है, कितना हमें लगता है यही हमारे जीवन का दोषी है। मुक्त कर दीजिए उसको, प्रेजेंट हील हो जाएगा। प्रेजेंट हील होते ही भविष्य सुंदर हो जाएगा, क्योंकि अब आपने उसको फ्री कर दिया है। आपकी आत्मा की यात्रा से वो व्यक्ति ने जो आपको देना था वो दे चुका है। वो अपनी सोल जर्नी पर है, आप अपनी सोल जर्नी पे है। अब बताइए आपका भविष्य बेहतर नहीं है? जब आप ध्यान में बैठे हैं, आप ईश्वर के चरणों में बैठे हैं, तो आप सिर्फ वहीं बैठे हैं, वहां बैठ के ये सब नहीं सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो मिल रहा है उसमें आप सुकून में है। नहीं मिल रहा है तो आपके पास कोई सवाल नहीं है कि प्रभु ऐसा क्यों। अब आप बताइए सुकून है नहीं है? प्रेजेंट हील हो रहा है नहीं हो रहा है? जो मिल गया उसमें सुकून है। आप फिर आप अपना भविष्य देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि मेरे को और क्या करने की आवश्यकता है जिससे मेरा जीवन और सुंदर हो सके। ठीक है? तो कहते हैं ना, रास्ते में कांटे बिछे हैं, तो अब आप पूरे रास्ते में कारपेट नहीं बिछा रहे हैं, आप जूते अपने पैरों में पहनने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आप रास्ते भर में कारपेट बिछाने का विचार कर रहे थे, ये बदल दूं, वो बदल दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। अब आपको किसी को नहीं बदलना है, आपको पता है बदलना मुझे स्वयं को है। और जहां पर चीजें जितना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि टॉक्सिक है तो उसे लेते जाइए, टॉक्सिक है तो उसका भी सोल्यूशन है। हर चीज का सोल्यूशन है, मगर आपको निर्णय तो करना पड़ेगा ना कि ये टॉक्सिसिटी मुझे झेलनी है या मुझे इससे निकलना है। और आपको पता है एक आकाशिक रीडर और हीलर टॉक्सिसिटी लेता नहीं है। उसका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि उसमें प्रवेश करना संभव नहीं है। उसमें प्रवेश करना, इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन टू एंटर इन दी ऑरा ऑफ एन आकाशिक रीडर, बिकॉज ये ऑरा बिकम्स वेरी स्ट्रांग। आप लेते ही नहीं है। अब कोई आपके, अब ये आपकी मर्जी है ना कि आपकी तरफ कोई गेंद फेंक रहा है तो उसको आपको रिसीव करना है नहीं करना है, आप हट जाइए। आप बिल्कुल हट जाएंगे यहाँ से। विल नॉट टेक द नेगेटिविटी फ्रॉम एनीवन। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द आकाशिक रिकॉर्ड्स? मेथड क्या है? मेडिटेशन, प्रेयर, चैनलिंग, विजुअलाइजेशन, ये सब हम प्रैक्टिकल करेंगे और आप मेरे साथ इसको करने वाले हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को दिव्य ऊर्जाएं रिकॉर्ड कीपर सुरक्षित रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, और हम उनकी ही ब्लेसिंग से, उनकी उनको उनसे जुड़कर ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये वो दिव्य ऊर्जाएं हैं, दीज आर दोज एनर्जीज जिसको हम बोलते हैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। आपके मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सोल गाइड्स हैं, आपके ईष्ट हैं, वो जो आपके किसी भी रूप में जो ऊर्जा आपकी मदद कर रही है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है, इंटरप्रेट करने में मदद करती है और हील करने में मदद करती है। और इनसे कैसे जुड़ा जाता है? मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके ये हम करेंगे तो आप समझ पाएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे करना चाहिए? आकाशिक रिकॉर्ड्स को करने के लिए सबसे पहले आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कितने लोगों का इंटेंशन क्लियर हो चुका है कि उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए? अ क्विक क्वेश्चन एंड आई वांट अ क्विक आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू आर योर इंटेंशन इज क्लियर व्हाई यू वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स? यस, कुछ तो होगा ना आपके पास। वो जरूरी है, बिकॉज अगर इंटेंशन क्लियर होगा तो आंसर्स बिल्कुल मिलेंगे। आपको मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना चाहिए। तो कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? अभी तक मैं यही कर रही थी। आई होप यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड नाउ, एंड नाउ आई विल प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको स्पिरिचुअली प्रिपेयर करूंगी। क्लियर है? देन ये हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मांड में पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसी जगह पर बैठ के करें जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा सकें। और बहुत पेशेंस के साथ इसको करना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता क्या जवाब मिलेगा, कब जवाब मिलेगा, आपकी आत्मा की यात्रा में क्या है। तो पेशेंस होना है इसमें बहुत जरूरी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। और अब जितने लोग तैयार हैं, जितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? आइए इस शेयर को बंद कर देते हैं। आई लेट मी जस्ट लुक एट एवरीवन। कितने लोग इसको आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आज हम पहले हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं, अब हम प्रिपेयर करेंगे खुद को स्पिरिचुअली।
कल हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, कल हम हीलिंग्स के विषय में जानेंगे। आई होप ये क्लियर है। क्योंकि जब तक आप मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर नहीं होगे, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करोगे? तो हमने मेंटली प्रिपेयर हो गए, हम समझ गए आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, हमारी कैसे हेल्प हो सकती है, हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमने समझा है इसमें। आकाशिक रिकॉर्ड्स की एक खासियत और बताती हूँ, आप अपने रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं और आप दूसरों के रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं। सामने वाले की परमिशन से आप उनके रिकॉर्ड्स भी चेक कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, कहाँ से शुरू हुई और उसका क्या सोल्यूशन है। राइट? आई होप ये क्लियर है। तो जितने लोग भी रेडी हैं, सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कैमरास को ऑन करेंगे और सीधे बैठेंगे। ठीक है, पानी पिएंगे, ड्रिंक वाटर एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरास। अभी कुछ देर के लिए